5 साल के लिए आपको मतलब लोन पे कराया है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस आप सुनिएगा तो हिल जाइएगा। 96,340 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। टू दी अनदर ब्लॉग। तो आपको सामने लगी है क्लासिक 350 BS7 स्टील्स ब्लैक है। ये BS6 फेज 2 पे बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप इस बाइक को फाइनेंस पे कितने में ले सकते हैं, डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा और क्या क्या पेपर चाहिए आपको लेने के लिए। मेरे एक फ्रेंड रिसेंटली लिए हैं तो आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए इसके ओनर से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि वो बाइक कितना डाउन पेमेंट करके लिए था और उनका हर महीना EMI कितना देना पड़ता है। तो मिलते हैं इसके ओनर। तो ये इस बाइक ओनर आकाश भाई, इन्होंने इस बाइक को कैसे लिया, कितना डाउन पेमेंट किया, आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले मिल लीजिए, क्या नाम है आपका? हेलो गाइज, मेरा नाम है अमन कुमार चंदेल उर्फ आकाश भी आप बोल सकते हो मेरे को। अगर आप चाहते हो कि इस बाइक को EMI पे लें तो सबसे पहले बाइक बुकिंग करनी पड़ती है। आप हफ्ते दिन 10 दिन पहले, तो जो आप 5,000 रुपये से भी कर सकते हैं। मिनिमम आपका अमाउंट होता है 5,000 रुपये, वो बाद में आपका एडजस्ट हो जाता है जो आप पेमेंट रहेगी। और मिनिमम अगर आप GST वगैरह, अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं तो आपके लिए और कम कॉस्ट हो जाएगा इस बाइक का। मतलब लाइक EMI बहुत सस्ती हो जाएगी और आपको डाउन पेमेंट भी कम करना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो। वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कैसे। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि EMI पे, जैसे अगर आप मान लीजिए प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, अगर मेरे को लेना है तो इसकी मिनिमम आपको डाउन पेमेंट 65,000 रुपये करनी पड़ेगी मिनिमम। प्लस 3 फ़ोटो आपको रिक्वायर्ड है, आपका एक बिजली बिल, एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड इम्पोर्टेंट है, और आपका सिविल स्कोर कम से कम 720/18 आपको नॉर्मली होना चाहिए। इसके अगर ऊपर है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। और 70,000 अगर आप मान लीजिए 65,000 रुपये आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। प्लस अब क्या होता है कि जो आपकी एसेसरीज़ है, मेन डाउट होता है कि एसेसरीज़ पे लोन होगा नहीं होगा, तो आपको बता दें लोन हो जाएगा, परेशान नहीं होने की जरूरत है। अब एसेसरीज़ में जैसे कि अगर आप लोन करवाते हैं उसी बाइक में है, आपका EMI जो कटेगा सब कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा। एसेसरीज़ में अगर मैं बात करूं, मैंने जो ऐड करवाया है, सबसे पहले एक ये पिलियन रेस्ट कवर हो गया, एक सीट कवर हो गया आपको, एक आपका वो लेग गार्ड हो गया, और एक ये नीचे वाला जो कि स्टम्प गार्ड बोलते हैं सर, इंजन गार्ड ये आपका हो गया। ये मैंने ऐड करवाया हुआ है, ठीक। तो मैंने जो इस गाड़ी को पूरा करवाया है वो 5 साल के लिए आपको मतलब लोन पे कराया है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस आप सुनिएगा तो हिल जाइएगा, जो कि 96,340 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है कंपनी को। बट मैं तो इसको 4 से 5 महीने बाद इसका पूरा क्लियर कर दूंगा, पेमेंट नो ड्यूज करवा लूँगा। बट अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो अगर आप 4 साल के लिए लीजिएगा तो ये घट जाएगा, मान लीजिए 80,000 तक आ जाएगा। 80 का सीजर रहेगा। 3 साल के लिए आइएगा थोड़ा सा और कम, 65। मतलब आप जितना ज़्यादा पेमेंट करिए, जितना कम लोन उतना आपके लिए, यानी कि जितना कम हम बैंक से लोन लेते हैं उतना कम इंटरेस्ट लगेगा। प्लस में 8% अगर आपका लोन है मान लीजिए 2 लाख पे, तो 80,000 अगर आपका 2 लाख पे 8% का लोन है 5 साल के लिए, तो आपको 80,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 2,80,000 आपको देना पड़ेगा ये आपको 5 साल में। और इसमें एक और खासियत भी है जो कि भाई बताएं कि 5 साल का करवा लिए, लेकिन ये इस बाइक का नो ड्यूज 4 महीना तक आप चलाएंगे ये EMI अपना, उसके बाद इसको नो ड्यूज करवा देंगे। फुल पेमेंट एक बार में ही इंस्टॉल कर देंगे। पेमेंट जो लेगी वो फुल पेमेंट बिना 1 स्लॉट लेगी। इस पे ये नहीं है कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए आप जमा करके गए, बोले कि सर मेरा इस पे EMI कर दो, तो वो कोई फैसिलिटी नहीं है। आपको डायरेक्टली जो आपका मान लीजिए 1.5 लाख बच रहा है उसको 1 स्लॉट में चाहिए, तभी आपको क्लिक, वरना फिर वो EMI पे चाहिए। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैंने जो ये गाड़ी ली है वो कितने में ली है, क्या लोन रहा, कितना डाउन पेमेंट किया, क्या EMI बनी, कितने साल की बनी। मेरी जो लोन की ईयर्स है वो है 5 साल। मैंने डाउन पेमेंट किया है 70,000 रुपये, ठीक है। और जो फाइलिंग चार्ज थी वो मतलब थोड़ा माइनस हो गया, क्योंकि जो बाइक वाले थे अपने ही मतलब जानने वाले थे। प्लस आपकी जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, क्योंकि अगर आप 8% को कैलकुलेट करिएगा 5 साल के लिए तो आपका 40% हो गया। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी 2,20,000 की है तो इसका आपको 40% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है। जितना आपका लोन ड्यूरेशन कम रहेगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। सिंपल सा चीज़ है। आप
₹5,040 की मेरी पर मंथ की किस्त है। आपको 3 तारीख को, जैसे कि मेरा जो लोन पार्टनर है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, तो मेरी जो डेट है वो है 3 तारीख, ना 1 रखा है ना 5 रखा है, क्योंकि 3 तारीख तक आपकी नॉर्मली सैलरी आ जाती है। 3 तारीख को वो ऑटोमेटिक काट लेगा। उससे पहले आपको रिमाइंडर मिलेगा 28-29 तारीख को कि सर आपका लोन जाने वाला है, कटने वाला है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और